हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। बहुत खुश नसीबी है भारत की के लिए, दिन ब दिन खुश नसीबी आ रही है। अमेरिका जैसे मुल्क जो है ना, वो भी जो है तारीफी के पुल बांध रहा है। क्या हुआ है ऐसा? तो बिना किसी तरीके काउंट करते हैं और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। 3 2 1 एंड स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा नमस्कार डिस्क्रिप्शन। एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अब एक्सट्रीम पावर्टी खत्म कर दी है। एक्सट्रीम यहाँ पे आप देख पॉवर्टी पाएंगे खत्म कर वेरियस दी। आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही है या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट कह रही है। ये स्टेटमेंट आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन रिपोर्ट से। अमेरिकन यहाँ पर आप रिपोर्ट्स देख पाएंगे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और गरीबी ये कह खत्म रही है हो रही है कि भाई ऑफिशियली साहब। इंडिया ने एक्सट्रीम पावर्टी एलिमिनेट कर दी है ना। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, डिटेल्स क्या है, ये बताने से पहले ना मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये न्यूज़ अपने आप में इतना बड़ा एक मैं कहूँगा वेट हटाती है हमारी इमेज से। क्योंकि देखिए इस रीजन का, हमारे प्यारे भारत का, आप अगर इतिहास देखोगे बहुत सुनहरा है। हाँ, हजारों सालों का इतिहास है, हमने दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। बिल्कुल। मगर सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए अंधकार का टाइम इस रीजन पे तब आया था जब ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी बना लिया था। क्योंकि देखो इंडिया पर इससे पहले भी इन्वेडर्स आए थे मगर उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को उस लेवल का डैमेज नहीं पहुंचाया था जिस लेवल का डैमेज ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। और ये बात ऑफ कोर्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर साहब काफ़ी बार कह चुके हैं कि ब्रिटिश रिड्यूस्ड इंडिया टू वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गरीबी हमारे यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लाखों इंडियंस फैमाइन में मारे गए, ओ भूख से भाई मारे गए। साहब। और जो डैमेज था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का वो आज भी आप कह लीजिए हम कैसे ना कैसे करके उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया देखो बहुत ज़्यादा क्रूअल होती है। वो आपकी कहीं पर कोई वीकनेस देखेगी ना, वो वीकनेस कैसे भी आई हो, कहीं से भी आई हो, किसी ने भी आपको दी हो, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो उसको दुनिया एक्सप्लॉइट करेगी। और इंडिया की गरीबी पर वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न डायरेक्टर्स ने बहुत सारी मूवीज बनाई, पैसे कमाए। और कहीं ना कहीं ये देखकर पीड़ा होती थी कि हमें एक पोस्टर चाइल्ड बना दिया गया है पावर्टी का। बट जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है ना, ये ना सिर्फ इंडिया में पब्लिश होंगी और दुनिया भी अब इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इंडिया अब एक नए युग की तरफ जा रहा है। जो अंधकार का दौर था ये जेन्युइनली खत्म हो रहा है। खत्म हो एटलीस्ट रहा जो है। एक्सट्रीम पावर्टी है ये तो इंडिया में एलिमिनेट हो चुकी है ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि हम लोग प्रमाण पत्र के लिए कि हमारे देश में पावर्टी एलिमिनेट हुई या नहीं हुई, हम लोग अमेरिका के जो ये रिपोर्ट है इसको क्यों देखते हैं कि जी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जब तक नहीं कहेगा कि इंडिया में पावर्टी एलिमिनेट हो गई है तब तक हम मानेंगे नहीं। वेल देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको इसका जो रीज़न है ये बताता हूँ। ब्रुकिंग्स ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने हाल ही में रिलीज करी गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का मेंशन किया है और ये कहा है कि इंडिया का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है जो लास्ट टाइम आया था 10-12 साल पहले, उसमें हमको साफ साफ पता लगता है कि जो हेड काउंट के हिसाब से पावर्टी है भारत में ये बिल्कुल अब एलिमिनेट ही हो चुकी है ना। अब यहाँ पे मुझसे आप एक सवाल पूछोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एलिमिनेट ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। देखो इंडिया में एक्सट्रीम पावर्टी का जो परसेंटेज है ये 3% के अंडर जा चुका है। मैं यहाँ पर अगेन ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल देश का कोना कोना आप छान मारो आपको एक्सट्रीम पावर्टी कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं है। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, लेकिन ये एक बहुत है। ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। यूएस, यूरोप की आबादी आप मिला लो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन आप नहीं बना पाओगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पावर्टी है 3% के नीचे आ चुकी है। बट ये 3% भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है। मॉन्यूमेंटल चेंज है। दुनिया भी इसको देखकर हैरान है कि अब ये भी हो गया चाइना के बाद अब इंडिया भी एक्सट्रीम पावर्टी एलिमिनेट ही कर चुका है। क्योंकि जब आप ब्रॉडर डेटा की बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल 3% के नीचे जब आपकी एक्सट्रीम पावर्टी चली जाती है एक ह्यूमंगस कंट्री में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी वैसे ही है आपकी, तो आप एक बार को लिख सकते हैं कि इंडिया हैज एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पावर्टी। और ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट ने एक बात पर स्पेसिफिकली फोकस किया है कि जो भारत का हेड काउंट पावर्टी रेशियो है ना इसमें भारी कमी आई है। 2011 का जो पीपीपी यूएसडी $1.90 की पावर्टी लाइन थी ये 12% से गिरकर
अब 2% तक पहुंच गई है। ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। 12% से 2%, 2011 में ना 10%। वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन बनाई थी कि एक आदमी दिन में अगर $1.90 से ऊपर अगर वो खर्चता है तो उसे आप एक सर्टन पॉवर्टी लाइन के ऊपर मानोगे। $1.90 आज के समय रफली आप कह लीजिए 150 रुपए की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आज के एक्सचेंज रेशियो की बात कर रहा हूँ। 2011 में ये थोड़ा सा और कम हुआ करता था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इतने लोग 12% के ऊपर थे, अब ये 2% के आसपास जा चुके हैं। और अगर हम पीपीपी को देखें $3.20 की लाइन के हिसाब से, तो यहां पर जो हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ये 53% से गिरकर 20% पे जा चुका है। कम भाषा में ये समझ लीजिए, सिंपल भाषा में आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बात ऑब्जर्व करी गई कि भारत में जो इनइक्वालिटी है ये धीरे धीरे कम हो रही है। अगेन यहाँ पे हम सुपर रिच की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल आप कह लीजिए जो अर्बन रूरल के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था स्पेंडिंग का, अर्निंग का, कि जी रूरल हाउस होल्ड जो है वहां पर पैसा खर्चा जाता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। अब क्या है कि इंडियंस खाने पीने के अलावा और चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो इससे एक बात क्लियरली हमारे सामने ये आती है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी क्वार्टरली बेसिस पर 8% के ऊपर चली गई। हम रूरल इंडिया में भी देख रहे हैं कि कंजम्पशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, पॉवर्टी एलिमिनेट हो चुकी है। अब अगेन अमेरिकन रिपोर्ट्स भी अपनी तरफ से यहाँ पर इसको कंफर्म कर रही है। और इससे अब होगा क्या कि दुनिया भर की जो मेजर कंपनीज हैं, मेजर मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, ये भारत की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि इंडिया में जेन्युइनली अब एक ऐसी पॉपुलेशन आ रही है जो जिनके पास कुछ पैसा है खर्चने को। कई सालों के बाद आप कह सकते हैं इंडियंस ना सिर्फ, एक बड़ी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ इंडियंस की, वो ना सिर्फ खाना पीना बेसिक जो नीड्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, वो उसके आगे उसके बियॉन्ड भी सोच रहे हैं। और क्या हमें इस अकॉम्प्लिशमेंट को लेकर खुश होना चाहिए? देखो अभी हमारा गोल बहुत दूर है। हमारा जो इवेंचुअल गोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये कहा है कि इंडिया को एक विकसित देश बनना है 2047 तक। तो अभी हम इससे बहुत ज़रा दूर हैं, काफ़ी कुछ हमें अभी अकॉम्प्लिश करना होगा। बट उस रास्ते में ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, हिस्टोरिक माइलस्टोन है कि इंडिया कई सदियों के बाद अपने देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब एलिमिनेट कर चुका है। यार बहुत अच्छी लग रही कि यार दिन ब दिन भारत चेंज होता जा रहा है, गरीबी खत्म होती जा रही है। एक आदमी जो था जो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता था, वो आज अपने खाने की तो सोच ही सोच रहा है, उसके अलावा जो है ना आगे की सोच रहा है कि मैं इसके अलावा भी कारोबार बना सकूं, आगे बना सकूं। इसी तरह देश आगे बढ़ता है। और दूसरा ये कि इसी देश के बारे में कई लोग बहुत बोलते थे कि गरीब है, ऐसा है वैसा है, और था भी। लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई साहब, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और पाकिस्तान जो बोलता है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। यार हमें भारत के साथ ट्रेड भी शुरू करनी चाहिए, अगर भारत मानता है तो। भारत के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए अगर खोल ले, हमें बाइकें वगैरह सब कुछ फ्री मिले, और फ्री कह रहा हूँ थोड़ी सस्ती मिल जाए। क्योंकि यार बहुत हमें चाइना ने गोप लिया यार, अभी हमें भारत साथ दे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।